सबके लिए पैगाम है, रमजान इश्क है। देखने वालों को, सुनने वालों को एक बार फिर जिन्होंने A+ और ATV स्विच किया, आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और साथ साथ बताते चले रमजान इश्क है ट्रांसमिशन जारी। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर उम्मे राहील के साथ और उज़ैर जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो इस हवाले से भी आप लोगों को हेल्थ केयर से जो सवाल करने होंगे वो ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले जजेस से हम जो हैं वो पूछ लें कि आज कौन से बच्चे आगे जा रहे हैं मुकाबले में जाने रहमत के सेगमेंट में, ताकि इसके बाद नमाज असर रेहान भाई बाजमात पढ़ा सकें। जी अमजद भाई। मेरे ख्याल में कमेंट्स देना जरूरी है या फिर हम एक ही को बच्चे को आगे निकाल लेते हैं। ये जो सब में छोटा बच्चा खड़ा है माशाल्लाह, क्या मोहम्मद ताहा, मोहम्मद ताहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं मोहम्मद ताहा, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। ताहा ताहा को आप बोलती जाइए, इतने वो आगे आ जाएंगे। मोहम्मद ताहा लाहौर से है और इनकी उम्र 11 बरस है। और ख़वातीन हज़रात साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि इस मुकाबले के आखिर में सरप्राइजेस के साथ साथ पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस हासिल करने वालों को दिया जाएगा उम्रे का मुकम्मल पैकेज, जिसमें टिकट, वीज़ा और सफ़र की दीगर सहूलियात मौजूद होंगी। और ये पेश किया जा रहा है अल हरमैन ट्रैवल की जानिब से। तो ताहा मियां जा रहे हैं आगे, तो इनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद। मुबारक हो ताहा, आप हमारे साथ आगे चल रहे हैं, ठीक है। अल्लाह कितने छोटे छे ये, तो आवाज इतनी बड़ी है इनकी। आवाज कितनी बड़ी है, आवाज बहुत ले जाती है। दिल छोटा ना करें, बाकी बच्चे भी और मेहनत करें इंशाल्लाह, बहुत मौका मिलेगा। चलो रेहान में नमाज का बोल दे ताकि मैं नमाज के लिए जो आना चाहें वो आगे। और जो लोग नमाज नमाज असर, अच्छा बिल्कुल ठीक है। साथ साथ जो है फेसबुक पे जो हमारा खर्शी का क्विज होता है, आप कल का जो सवाल हमने किया था वही था कि किस सूरा को उरूसुल कुरान कहा जाता है। सही जवाब है सूरह रहमान, और सही जवाब देने वालों में शामिल आबिदा राना और अकबर अली हैं। आबिदा राना जीत रही हैं 42 इंचेस LED और अकबर अली जीत रहे हैं लैपटॉप खर्शी की जानिब से। सोशल मीडिया पे करने किए जाने वाला आज का जो सवाल है वो ये कि हज का हुक्म किस सन हिजरी में नाजिल हुआ। हज का हुक्म किस सन हिजरी में नाजिल हुआ। सही जवाब दीजिए जल्दी जल्दी फेसबुक पर, और कल कुरानजाजी के जरिए 2 लकी विनर्स अनाउंस होंगे। इस साथ साथ हमारे हॉर्लिक्स की तरफ हम चलेंगे। हॉर्लिक्स पे यहाँ पर हमारे बच्चे अपने बच्चों को रमजान में भरपूर ग़िज़ायत दें हॉर्लिक्स केसर बादाम के साथ, और इनके साथ जाएंगे चंकी मंकी की तरफ से फ्री गेमिंग कार्ड्स और रफान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। तो आप तमाम बच्चों को आपका पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। और याद रखना कि अफ्तार से पहले लाइव बॉय टाइम, और वो कैसे होगा ये मैं आपको अफ्तार से पहले बताऊंगी। मिसेस खान हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ थोड़ी 2-3 चीजों के बारे में और बात करके। लाइव बॉय से हाथ धोना डायरिया और दीगर खतरनाक और जरासीम से महफूज रखता है, इसलिए रमजान मुबारक में याद रखें अफ्तार से पहले लाइव बॉय टाइम। नूरपुर क्वालिटी का वादा ही हमारी मुस्तकिल रिवायत और हमारा यकीनी लाए अमल है। और इसी बात पे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या कर रही हैं हम? बावर्ची खाने, दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। बावर्ची खाने में बावर्ची खाने का सामान है। अच्छा, एक आपसे पहले आपकी बात काटूं मैं, क्योंकि आप बात करोगे अभी। मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि लोगों को याद है मैं रोज क्या बनाती हूँ। मैं रोज अल्लाह उन्होंने छही बता दिया, मैं पकोड़े बनाती हूँ। उनको A+ की तरफ से मोबाइल फोन दे दो प्लीज, उन्होंने सही जवाब दिया है। मैं रोज पकोड़े बनाती हूँ, मेरी शक्ल में पकोड़ा जैसे होने लगी है। बताएं, पकोड़े का वो लगा हुआ है ना आपका काउंटर, मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत जल्द पकोड़े का ठेला लगाने वाली हूँ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अभी जो है किचन में हम सामान लेके बैठे जो किचन में रोजमर्रा यूज होता है, लेकिन थोड़ी अभी एक चीज हमें सामने नजर आई, एक मक्खी मर गई है। इसके भी फायदे मैं बता दूं। अरे हाँ, मक्खियाँ बहुत ज्यादा होने लगी हैं। मक्खियाँ बहुत ज्यादा है। हाथ उठा के बताएगा किन को मक्खियों की बहुत शिकायत है घर में? सबकी है यहाँ पे। हाँ बताएं मक्खियों से बहुत शिकायत है ना, क्योंकि वो कितना भी आप स्प्रे कर लो वो जाती नहीं है। तो ये क्या दिखाया आपने? उसकी तो लाश गिर गई। हाँ, वो लाश नजर आई तो मुझे एकदम से याद आया, वरना ये हमारा टॉपिक नहीं था। हाँ। मक्खियाँ जो होती है, कहा जाता है किसी चीज में अगर आ जाए तो उसका दूसरा पर दबो के जो उसको निकाल लें। एक पर में शिफा, एक में बीमारी है। जैसे अब ये मक्खियाँ यहाँ पे मुझे कुछ मरी हुई नजर आ रही हैं, तो अगर ऐसी मक्खियाँ आपके पास हैं या जमा हो गई हैं, आपने स्प्रे किया है, मर गई, उनको जमा कर लीजिए और जमा करके सरसों के तेल में जला लीजिए। मक्खियों को ये बाल बढ़ाने का बेहतरीन तेल तैयार है। पता नहीं क्या खतरनाक मक्खियों को पहले मारे और फिर उसके बाद मक्खी मर गई। देखे, हम स्प्रे करेंगे, मक्खियाँ मर जाएंगी। आप इसको उठा
ये खुद मरी है। हाय हाय हाय, क्या हो गया डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मक्खियों को मारे। देखिए आप तिब में जाएंगे ना, जब तिब को स्टडी करेंगे तो सिर्फ मक्खी नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग कीड़े मकोड़े कहते हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों के अंदर। कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस्तेमाल में नहीं आ रही, किसी ना किसी चीज के अंदर किसी ना किसी मसले का या बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने छुपा के रखा है। इस तरह से मक्खी जो है, अगर आप स्टडी करेंगे, जाके आप थोड़ा नेट खोलिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मक्खी से बना हुआ तेल गंजपन के लिए और बाल लंबे करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आप लोग तेल में इतना परेशान हो गए, फिर आगे तो बेहोश हो जाएंगे। ठीक है ना माया? जी जी, मैं सुन रही हूँ बिल्कुल पूरे। अच्छा, इसके अलावा मक्खी तो खैर हो गई, हमने आज मक्खी हो गई थी बेचारी, अब तो गई। मक्खी का तेल बन गया। अच्छा, हमारे पास है किचन का सामान है, मेरे पास सामने रखा है गरम मसाला। इस गरम मसाले में जो है एक चीज ऐसी होती है जैसे फलों का बादशाह आम कहलाता है, तो गरम मसाले में एक चीज जो है वो बादशाह है और एक चीज जो है मलका है। जी, इसका नाम कोई बताएगा मुझे? बताएं बताएं, क्या है इनमें? बादशाह कौन है गरम मसाले में? गरम मसाले, जावित्री, नो, इलायची, सब बता दे फिर। सब बता दे फिर आखिर में बड़ी कहेंगे। इलायची, छोटी इलायची, पहले हाथ उठाए फिर उसके बाद। बड़ी इलायची, छोटी इलायची। माया किससे पूछना है? नहीं जी, किसी भी पूछे डॉक्टर साहब, आप पूछे। चले आप अंकल के मैं पास आलू चले के जाएं। पकोड़े भाई बनाने के में पास, बहुत भाई के पास चली जाए। आलू के पकोड़े बना रही हूँ, नाम जता काली मिर्च, लौंग, नहीं काली मिर्च, नहीं नहीं, अब कहाँ से कौन बच्चा जवाब दे रहा है? दालचीनी, कौन खड़ा होके जवाब दे मुझे। खड़ी नहीं ना, ग्रीन दुपट्टे में। कहाँ पे? ये जो ग्रीन दुपट्टे में खड़ी है, लाइट ग्रीन। बड़ी इलायची, बड़ी इलायची। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाइए। खड़ा कर दो उनको। हाँ जी, वो बेटा उनको पीछे वो खड़ी है। बादाम के फूल, फूल की तरह होते हैं वो। नहीं नहीं, माइक क्यों दे रहे हो? जिसको बेटा जो खड़ा है उसको माइक दे दीजिए, मैं किसको देखूं? बादाम के ग्रीन वाली, फूल, ग्रीन वाली। फूल, जीरा, नहीं जी, बेटा पीछे ले जाओ। अच्छा, आखिरी बता दें फिर हम बता देते हैं। जायफल, जावित्री। वो वही ले लिया इन्होंने पहले। अच्छा, मेरे ख्याल है बहुत हो गया, आप बता दें। हाँ, अब रहने दें। अमरीन आप अच्छा बताएं। चलें। हाँ। दालचीनी जो है ये बादशाह होता है। अच्छा नहीं, वो एक्चुअली एक साथ बहुत सारे लोग बोल रहे थे, जो खड़ा वैसे वो जवाब देगा तो मुझे अंदाजा होगा। इसी तरह से जो छोटी इलायची है वो मलिका कहलाती है। मसाला इलायची? छोटी इलायची मलका कहलाती जी। है। छोटी इलायची के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन आज दालचीनी का बता दूं, अगर इसको आप अपने डाइट में रखते हैं, खाने में रखते हैं कि सुबह नहार मुंह इसका जो कहवा बना के पी लीजिए थोड़ा सा शहद मिला के, तो आपका वजन नहीं बढ़ता है और आपकी पूरी बॉडी की जो एसिडिटी है जो हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से इसको अगर आप रात को इसका कहवा बना के पी लेते हैं तो इससे जो खर्राटे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 5 से 6 दिन पीना है, और जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, उनका वो मसला हल हो जाता है। क्या चीज करके? इसका कहवा बनाते हैं। अच्छा, इसका दालचीनी का ना? दालचीनी का आपने बताया। एक टुकड़ा दालचीनी को पानी में उबालें और 5 दिन इसका कहवा रात सोते वक्त पीना है, उससे जो है खर्राटों का मसला जो है हल हो जाता है। अच्छा, हमारे पास किचन में अभी जब हमने आखिरी दफ़ा क्वेश्चन किए थे तो हर किसी ने एक ही मसला कहा था कि जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है। हमारे घर में आलू मौजूद होता है। जिनको भी जोड़ों का मसला है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, इसका एक टुकड़ा काट के मर्द हजरात जो है वो अपनी पॉकेट में रख लें और ख़वातीन जो है अपने साथ इसको दुपट्टे में बांध लें या अपने किसी कपड़े में लगा लें। जैसे जैसे ये आलू सूखता जाता है और दर्द और स्वेलिंग ख़त्म होती जाती है। उसके अलावा इसको काट के जो इसका मसाज आप जोड़ों पे करेंगे तो जोड़ों की जो सूजन होती है वो ख़त्म हो जाती है और फौरन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा हमारे घर किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हम मास्क बना रहे हैं, अगर कोई चाहेगा तो उसको लगा भी देंगे। गर्मियाँ हैं, स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आता है और ऑयल आता है तो पोर्स ओपन हो जाते हैं और एक एक्नी हो जाती है, दाने निकल आते हैं। सही है। घर में टमाटर मौजूद होता है, थोड़ा सा टमाटर लेके उसका रस आपने ऐसे निकाल लिया फोन उठाएगा और उसमें जो है थोड़ा सा पीसेस करके डाल दिए और उसमें ज़रा सी आप डालेंगे हल्दी। ये आपका तैयार हो गया। पढ़ ली नमाज? चलो माशाल्लाह। ये आपका एक्नी के लिए और ऑयल कंट्रोल करने के लिए मास्क बन जाएगा। इसको आपने मसाज करना है
और उसको 15 मिनट के बाद वॉश कर लेना है। और उजैर भाई बताएंगे टमाटर के और हल्दी के फायदे। हाँ, सालन के अलावा, बिरयानी के अलावा बताइएगा। और हम क्या क्या कर सकते हैं? हम रॉ भी यूज कर सकते हैं, इवन हल्दी भी। टमाटर क्या करता है, हमारी स्किन अच्छी करता है, हमारा जो मेंस के जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल वो भी बहुत अच्छा कर देता है टमाटर, तो इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं और खाने में तो डालते हैं और अमूमन ज़्यादा रॉ भी ले लेते हैं लोग, तो रॉ भी ज़्यादा अच्छा होता है। खाने के कोई नुकसान तो नहीं है ना? कोई नुकसान नहीं है इसको। जैसे कहा जाता है किडनी पेशेंट्स नहीं खा सकते। हाँ, ऐसा किडनी खा सकते हैं किडनी पेशेंट्स? नहीं, वो ज़्यादा खाते हैं लोग जो छिलका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टमाटर का, तो वो छिलका इस्तेमाल नहीं, छिलका उतार के इस्तेमाल करना। छिलका उतार के इस्तेमाल करें जो किडनी पेशेंट्स हैं। हल्दी और दूध का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो उसको किस तरह बना के पिए आप बताइए? सुबह अगर तो रमज़ान है तो जैसे सहरी में लोग लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग इतनी ज़्यादा ओवर डाइट ले लेते हैं और इतना ज़्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि करें, चीटिंग करें, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफा करें, 3 दफा कर लें, ज्यादा ना करें, वरना लोग 3 दफा भी बहुत है। 3 दफा इज मोर देन इनफ। तो इसलिए यही मसला है। एक और चीज है, अभी आज सारियों की बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहबा बता रही थी, आज अम्बू बता रही थी कि कोई ऐसा नुस्खा है जिससे 3 दिन में वजन कम हो जाता है। हमने केजी भी बताए थे। कितना? 3 दिन में 3 केजी। 3 दिन में 3 केजी। किसको पता करना है ये रेसिपी? 3 दिन में 3 केजी किसने कम करना है? लाइन लग गई है। लाइन लग गई है। 3 दिन मैं बंद करके रख देती हूँ। 3 दिन में अंदर के, वाह वाह वाह। अच्छा बताइए डॉक्टर साहब जी। अच्छा, उसके लिए ऐसे हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है। आधा कप हरा धनिया लेना है, उसको आपने ब्लेंडर में डालना है, उसको आपने 1 ग्लास पानी के साथ जो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जूस बन जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। और उसमें उसको आप 1 ग्लास में निकालेंगे, उसमें 1 लेमन जूस डालेंगे, पूरा 1 लीमू जो है उसके अंदर निचोड़ेंगे और 1/4 चमचा जो है अपना डालेंगे दालचीनी का पाउडर। ये सुबह नहार मुंह पीना है आपने, और उसके 1 घंटे के बाद आपने खाना है, लेकिन लो फैट आपने खाना है। सिर्फ 3 डेज कीजिएगा, आपको अंदाजा होगा 3 दिन के अंदर 3 केजी वेट बहुत आराम से कम होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सुबह धनिया का पानी पियेंगे और दोपहर में और शाम में बिरयानी खाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। अगर बॉयल चावल की खाएं फिर क्या हो? नहीं, बॉयल चावल खा लीजिए। एक और चीज अभी हम निकाल लेना। डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी। मक्खियाँ बहुत ज्यादा, मक्खियाँ, तो उससे भी, उसका भी बहुत अच्छा एक हल है कि उसको घर में अगर ज्यादा हो गई हैं, हाँ, हाँ। तो जो रेड बादाम आते हैं जो दरख्त पे लगे, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसकी स्लाइसेस आप कर लें, ठीक है, उसके अंदर जो बीज निकलता है उसको आप अपने घर के कॉर्नर्स पे रख दें, तो देखेंगे आप, काफी नोटिस करेंगे काफी मक्खियाँ कम होने शुरू हो गई। मतलब बादाम खा के हम जो बीज है वो घर के कोनों पे रख दें। कोनों पे रख दें, जबरदस्त, बहुत अच्छा नुस्खा है, उसको आप अप्लाई करें, बड़ा अच्छा है, मजा आएगा। और मक्खियाँ काफी तंग करती हैं लोगों को, तो फिर वो लोग जो है परेशान होते हैं, तो इसलिए कल से बादाम भी मंगवाना शुरू कर दें। बादाम भी मंगवाना शुरू कर दें। यहाँ की वाकई में सेट भी लगा देते हैं। सीरियसली मुझे लग रहा है पैसा कुछ कराना पड़ेगा। कल से फातिमा बादाम साहब बाजमात यहाँ पर नमाज असर अदा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें रब ने इस काबिल बनाया कि हम 2 साल से मुसलसल इस रिवायत को जो है हमने रखा हुआ है। और उधर लास्ट ईयर भी हम जिस तारे में थे, हम लाइव नमाज हमारी होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत लगता था कि रेहान भाई बाजमात सबको नमाज पढ़वा रहे होते हैं, और डेली ये हमारा सिलसिला है। अल्लाह बस कबूल करे। ख़वातीन और हज़रात, हॉलिडेज़ के बच्चे जो हैं अपनी फैमिली के साथ पोर्ट्रेट बनाएंगे, लेकिन अमजद भाई, फरहान भाई, हसान भाई और रेहान भाई आ जाए, फिर हम सारे मिलके इन सब बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो होगा, और वापस आने के बाद हम कुछ बातें तहाइद की। और आपने अगर साहब से कोई सवाल करना है हेल्थ के हवाले से तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारे पास आज न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और उम्रे का टिकट भी आ रहा है आपकी तरफ। इस वक्त एक बात ख़वातीन और हज़रात, हम आएंगे, हमारे साथ रहेगा। लाश मौजूद है।